वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम बैक टू द चैनल स्नेह विद्या भारती। और हम लोगों ने पिछले क्लास में नेशनलिज्म में भी इंडिया के दो टॉपिक्स, दो नहीं, हाँ, दो या तीन बड़े बड़े टॉपिक्स को खत्म किया था। और ज्यादा नहीं, दो तीन क्लासेस थे चैप्टर में फिनिश कर दी, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि पिछले चैप्टर पे बहुत ज्यादा टाइम लग गया था, पर इस चैप्टर में मैं कम टाइम में ज्यादा चीजें और कंसाइज वे में आपको समझाने की कोशिश करूंगी विद पीवाईक्यू डिस्कशन। ठीक है, तो पिछले क्लास में मैंने आपको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उसके रोल और कितने लोग पार्टिसिपेट किए, ये सब चीजें मैंने आपको समझाया था। आज उसी को कंटिन्यू करेंगे आगे। और जो अभी जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या लिमिटेशंस ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। नॉन कॉमर्शियल अभी मैंने आपको बोला था कि अलग अलग लोगों ने इस मूवमेंट को अलग अलग तरीके से अंडरस्टैंड किया था। तो जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ, सभी ने अवज्ञा जब स्टार्ट हुआ, तो कुछ ऐसे कम्युनिटीज हैं जो इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। उनका अपना इश्यू है, उनका अपना मुद्दा है। तो उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले जो इसमें से है वो है शेड्यूल कास्ट। ठीक है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल कास्ट नाम उनको बहुत बार में पड़ा था। सबसे पहले उनको दलित बोलते थे। ठीक है, दलित और अनटचेबल, ऐसे लोग जो जिनको छुआ ना जा सके। सब छुआ तो पहले बहुत ज्यादा होता था। हमें पता है कि आर्टिकल 17 के अकॉर्डिंग वी हैव अ राइट द एबिलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है, तो अनटचेबिलिटी जो सिस्टम है वो एक्चुअली में परसिस्ट करता था। ठीक है, इंडिया में आज भी है, टोटली खत्म नहीं हुआ है। तो इसमें क्या है ना कि जो दलित कम्युनिटी के लोग थे, ठीक है, जिनको अनटचेबल बोलते थे, वो इस मूवमेंट में बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट, ना में बराबर पार्टिसिपेशन था इनका। इनका अपना मेजर रीजन था ब्रिटिश भी उनको एक्सप्लॉइट करेंगे। और अगर जो इंडियन गवर्नमेंट भी आएगी या जो भी मेजोरिटी की सरकार बनेगी वो भी एक्सप्लॉइटेशन करेंगी। तो उनको था कि हमें अधिकार मिलना चाहिए। अगर हम राइट टू इक्वालिटी की बात कर रहे हैं तो ये राइट टू इक्वालिटी हमें एक्चुअल में मिलना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने बोला, उन्होंने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया कि ब्रिटिश जाए ना जाए, हमारा सिचुएशन समान ही रहेगा। ठीक है, तो फिर गांधी जी को ये चीज रियलाइज हुआ कि इस मूवमेंट में बहुत बड़ा सेक्शन जो शेड्यूल कास्ट है वो पार्टिसिपेट नहीं किया। तो उन्होंने उनके लिए, मतलब उनके फेवर में बहुत सारी चीजें करना चाहे वो स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले उन्होंने शेड्यूल कास्ट के लोगों को हरिजन बुलाया। हरिजन का मतलब होता है हरि के जन, हरि के जन, दैट इज द सन ऑफ गॉड। ठीक है, भगवान के बच्चे। तो उन्होंने शेड्यूल कास्ट के रिस्पेक्ट को, उसको अपलिफ्ट करने के लिए उनको हरिजन बुलाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और बाद में पॉलिटिकली हम आज के डेट में उस कम्युनिटी को शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी में जाने देंगे। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने टेम्पल एंट्री मूवमेंट, उनका जो है टेम्पल में पहले बैंक था, उस चीजों उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद वो पब्लिक वे स्टार्ट को बाकी सारी चीजों में उनको यूज करने के लिए बैंक था। वो सारी चीजें जो है उन्होंने दोबारा से रीस्टार्ट कर दिया कि अगर हमें जब हम समाज में ही इक्वालिटी नहीं मेंटेन कर पाएंगे तो ब्रिटिश को हटाना तो ये तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, ये सारी चीजें हुई। ठीक है, और उसके अलावा हाँ, फिर जो साफ सफाई का बात हुआ तो गांधी जी अपने बाथरूम को खुद ही साफ किए, ताकि ये दिखा लीजिए कि जो साफ सफाई का काम है ये स्पेसिफिकली किसी कम्युनिटी पे स्टैब्लिश नहीं कि आपको ये काम करना है। ठीक है, कि आप सफाई वाले और वो सफाई करने वाले नहीं। तो ये चीज उन्होंने, ये जो अवधारणा की जो स्टीरियोटाइप है उसको खत्म करने का काम किया, ताकि और लोगों को बोला कि साथ में आप बैठ के खाइए, साथ में पानी पीजिए, बैठिए, आपस में बातचीत करिए। इससे समाज में जो इनइक्वालिटी थी उसको खत्म करने का या रिड्यूस करने का काम जो है वो गांधी जी ने किया। ठीक है, उसके बाद जाने यार इसमें एक बहुत बड़े लीडर है जिनका नाम आप सबको पता है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, तो भीमराव अम्बेडकर का इस कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ा रोल था। ठीक है, तो वो खुद भी दलित कम्युनिटी से आते हैं। इस कम्युनिटी के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया। इवन इस कम्युनिटी के लोग इनको एज अ गॉड भी बिजनेस करते हैं। बी आर अम्बेडकर का गांधी जी का जो शेड्यूल कास्ट को लेकर जो मतभेद था वो समान नहीं था। ठीक है, तो इनका और गांधी जी का जो है वो क्लैश हो गया। फिर सेकेंड राउंड लेवल कॉन्फ्रेंस पे जब बी आर अम्बेडकर गए थे तो बी आर अम्बेडकर ने एक्सेप्टेड इलेक्टोरेट की मांग कर दी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, और जिसको बाद में एक्सेप्ट भी कर लिया वो। ठीक है, तो गांधी जी को ये चीज लगा कि अगर हम अपने ही समाज में सबको सेपरेट इलेक्टोरेट देते चले गए तो समाज ही विभाजित हो जाएगा, और जो आजादी हमें आज से 5 साल में मिल जाएगी उसको लेने में हमें 50 साल लग जाएंगे। ठीक है,
तो इसलिए उन्होंने पास किया, गांधी जी ने पास किया, और बाद में बी आर अम्बेडकर मान गए, और गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच में हुआ पुनः पैक्ट। गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच में पैक्ट हुआ 1932 में। इसके तहत ये बोला गया कि जो दलित है, दैट इज हरिजन, ये शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से जानी जाएगी। सेपरेट इलेक्टोरेट के मांग को हटा के, ठीक है, रिजर्व चीज या रिजर्वेशन जो चीज है, ठीक है, वो स्टार्ट हो गया। तो जो रिजर्वेशन आज हम देखते हैं, ये स्टार्ट हो गया फ्रॉम 1932 एंड द बेस ऑन पूना पैक्ट, ठीक है। अब देखिए मैं आपको एक टर्म समझाता हूँ, सेपरेट इलेक्टोरेट और रिजर्वेशन या रिजर्व सीट का मतलब क्या हुआ है। जैसे अगर मैं इस एरिया की नवा लखनऊ की बात करूँ, तो अगर यहाँ पे मैंने बोला कि सेपरेट इलेक्टोरेट है, मैंने शेड्यूल कास्ट को दे दूँ, ठीक है। अब शेड्यूल कास्ट के लोग ही शेड्यूल कास्ट के रिप्रेजेंटेटिव को चूज करेंगे। मतलब शेड्यूल कास्ट की जितनी भी जनसंख्या है, वही सिर्फ शेड्यूल कास्ट के लोग को चूज करेंगे, और कोई नहीं करेगा। तो आप समझिए कि समाज का वही विभाजन हो गया। शेड्यूल कास्ट अलग हो जाएगा, एससी अलग, ओबीसी अलग और जनरल अलग, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आप जान रहे हैं समाज का विभाजन तो फिर होना ही होना है। और फिर उसमें उसमें रिजर्वेशन या रिजर्व डेट का मतलब क्या हुआ कि नॉर्मल इलेक्शन होगा, जनरल इलेक्शन होता है वैसे होगा, पर उनकी सीट फिक्स होगी। जैसे शेड्यूल कास्ट का जो सीट है, मान के चलते कि अगर 100 सीट है यहाँ पे नगवा में, तो हमने मान लिया कि 30 सीट हमने एससी को ले दिया, 20 सीट हमने एससी को दे दिया, और बाकी की 50 सीट में से जनरल और ओबीसी जो है वो आपस में डिवाइड करेंगे। तो जब हम ये सीट को रिजर्व कर देंगे, तो ये सीट पे सिर्फ शेड्यूल कास्ट के लोग बैठेंगे, और इस सीट पे सिर्फ शेड्यूल ट्राइब्स के लोग बैठेंगे। इसके लिए कोई भी मांग नहीं करेगा, और बाकी 50 सीटों के लिए लड़ाई होगी, ठीक है। तो ये चीज रिजर्वेशन देते क्या है कि जो जनरल इलेक्शन होता है वैसे ही होगा, सारे कम्युनिटी के लोग वोट डालेंगे, और इस कम्युनिटी के लोग जो है वो यहाँ पे बैठेंगे, ठीक है। आई होप आपको सेकंड इलेक्टेड और रिजर्वेशन का मतलब समझ में आ गया होगा। दूसरी जो कम्युनिटी जो होते हैं मुस्लिम, ठीक है। मैंने आपको खिलाफत मूवमेंट बताया था, खिलाफत मूवमेंट के बाद खिलाफत मूवमेंट ऐसा मुद्दा था जिसमें हिंदू मुस्लिम यूनाइट हो जाते हैं और एक होकर ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। पर उसके बाद जो मुस्लिम है उनके अंदर इंफीरियोरिटी की भावना आ गई कि जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं वो डोमिनेंस में है, डोमिनेट करेंगे। कल को अगर पावर आएगा भी, ब्रिटिश चले भी जाएगा, तो भी हमें वो पावर नहीं मिलेगा। तो फियर ऑफ डोमिनेंस के चक्कर में मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते। और दूसरा ये भी बात है कि कांग्रेस का जो झुकाव या बढ़ाव आप रही है वो कंजर्वेटिव हिंदू कम्युनिटी की तरफ ज्यादा था, ठीक है। इस कारण में उनके अंदर ये डर क्रिएट होना स्टार्ट हो गया। जैसे मोहम्मद अली जिन्ना साहब हो गए, इन लोगों के अंदर से सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग होने लगी कि मुस्लिम कम्युनिटी को भी क्या मिलना चाहिए, सेपरेट इलेक्टोरेट, जिसके लिए बाद में मना कर दिया गया। और इसीलिए मुस्लिम कम्युनिटी और दलित कम्युनिटी, दोनों कम्युनिटी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया है, ठीक है। तो आई होप ये टॉपिक आज का आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इलेक्टोरेट क्या है, रिजर्वेशन क्या है, पूना पैक्ट किस किस के बीच हुआ, ये सब, यही सब चीजें आपको एग्जाम में पूछी जाएगी। तो बाकी कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर कुछ भी अगर आपको इम्प्रूवमेंट की चीजें दिख रही होगी तो आप बता सकते हैं। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।